हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड का हिंदी पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th का है। ये चैप्टर 1 दुख का अधिकार, इसे हमने पढ़ा था। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर। अब हम पढ़ेंगे डिटेल वाले प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक आदमी घृणा से यानी नफरत से थूकते हुए कह रहा था कि बेटे की मृत्यु को अभी पूरे दिन नहीं हुए और यह दुकान लगाकर बैठी है। पेट की रोटी ही इनके लिए सब कुछ है। जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत भगवान देता है। जवान बेटे या लड़के की मौत हुई है, बेहया या बेशर्म दुकान लगाकर बैठी, ऐसा लोग कह रहे थे। सभी अपने व्यंग्यवाणों से उस स्त्री पर ताने कसे जा रहे थे। वह बेबसी से सिर झुकाए बैठी थी। तो ये तरह तरह की बातें लोग कर रहे थे उसके बारे में कि बेटे की मृत्यु को अभी पूरे दिन भी नहीं हुए और ये दुकान लगाकर बैठी है, इसको इतनी भूख है, जैसी नीयत होती है वैसे ही भगवान भी बरकत देता है, ये बेहया दुकान लगाकर बैठी, ये सारी चीज़ें उसको लोग कहने लगे। नेक्स्ट है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। तो पास पड़ोस वालों से लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के बाहर 1.5 बीघा ज़मीन में खेती कर अपने परिवार का निर्वाह करता था। कभी कभी वह खरबूजे भी बेचता था। मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुनते हुए गीली मेड़े के तरावट पर आराम कर रहे सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे लेखक को पता चला कि वो खरबूजे की खेती किस तरीके से करता था। 1.5 बीघा ज़मीन थी उसकी और वही खरबूजा बेचकर वो अपने परिवार का निर्वाह करता था। वो जब आराम कर रहा था तब उसका पैर सांप पर पड़ गया और उसने उसको डस लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूँक करवाया। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई। घर में जो कुछ आटा या अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया और वो लड़का मर गया। नेक्स्ट है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया। तो लेखक को जब आस पड़ोस वालों ने वास्तविकता बताई तो वे बुढ़िया की विवशता को समझ गए। घर में जब कमाने वाला कोई न रहे तो मौत की परवाह न करके घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, परंतु दूसरे लोग किसी भी परिस्थिति में चैन नहीं लेने देते। वैसे भी उन्हें गरीबों के दुख का अंदाज़ा नहीं होता, इसीलिए वो नहीं समझ सकते इन सारी चीज़ों को। लेखक इसी सोच में डूबे हुए बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगा रहे थे कि अमीर लोग अपने दुख को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। वह बेहोश होने का नाटक करते हैं और कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, परंतु लेखक जानता था कि बुढ़िया अपने मन में दुख को दबाए हुए है, अपनी बेबसी के अनुसार अपना दुख दर्शा रही है। मतलब कोई इंसान गरीब है तो वो विवश है, अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए उसे कमाना पड़ता है। वही कहा गया है कि अगर अमीर लोग हो तो वो अपने दुख को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, बेहोश होने का नाटक करते हैं, कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। और इसके विपरीत जो गरीब बुढ़िया थी वो अपने मन में दुख को दबाए हुए थी क्योंकि वो विवश थी,
बेबसी के अनुसार अपना दुख वो दर्शा रही थी। नेक्स्ट है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है या सही है, स्पष्ट कीजिए। तो दुख का अधिकार शीर्षक अत्यंत सटीक है। संपूर्ण कथा वस्तु दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। पहला शोषित वर्ग, और जिसके शोषण का समाज को एहसास नहीं है, और दूसरा है शोषक वर्ग, शोषित वर्ग जिसका शोषण किया जाता है, और दूसरा है शोषक वर्ग जिसका दुख लोगों के हृदय तक पहुंचता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोषक जो अत्याचार करते हैं लोगों पर या शोषण करते हैं और अपने दुख को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लोग उनका दुख समझते भी हैं। गरीब के दुख से लोग सर्वथा वंचित रहते हैं, उसके जीवन की कठिनाइयों को समझना नहीं चाहते, शोक या गम के लिए उसे सहूलियत नहीं देना चाहते, दुखी होने को भी एक अधिकार मानते हैं। दुख मानने का अधिकार भी केवल संपन्न वर्ग को है। दुख तो सभी को होता है, पर संपन्न वर्ग इस दुख का दिखावा करता है। जो अमीर वर्ग है वो इसका दिखावा करता है। गरीब को कमाने खाने की चिंता दम नहीं लेने देती। अगर वो कमाएगा नहीं, दुखी मनाते रहेगा, तो परिवार कैसे चलेगा। अतः दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतया जो है वो उपयुक्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। तो प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभावों का पर्दाफाश करती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की व्यवस्था को उजागर करती है। लेखक पोशाक के विषय में वर्णन करते हुए कहता है कि जिस प्रकार पतंग को डोर के अनुसार नियंत्रित किया जाता है तथा जब डोर पतंग से अलग हो जाती है तब पतंग हवा के साथ बहती हुई उड़ती है और हवा के कारण अचानक ही धरती पर नहीं आ गिरती, किसी न किसी वस्तु में अटक कर रह जाती है, वैसी ही स्थिति हमारी पोशाक के कारण उत्पन्न होती है। खास पोशाक के कारण व्यक्ति आसमानी बातें करने लगता है। उसकी पोशाक उसे अपनी अमीरी का आभास कराती है कि मैंने अच्छे कपड़े पहने तो मैं अमीर हूँ। वह गरीबों को अपने बराबर स्थान नहीं देना चाहता। उसकी स्थिति त्रिशंकु जैसी हो जाती है। वह चाहते हुए भी किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकता। इसी तरह लेखक भी नीचे झुककर उस गरीब स्त्री का दुख बांटना चाहता था, किंतु उसकी पोशाक उसमें बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो यही है पोशाक जिसमें बाधा उत्पन्न करती है, गरीब अमीर का भेद बता रही थी। तो पतंग के अनुसार उसका उदाहरण देके यहाँ समझाया गया है कि जैसे पतंग में जब तक डोर बंधी हुई रहती है तब तक वो डोर के हिसाब से चलती है, लेकिन जब वो डोर कट जाती है तो पतंग हवा के साथ बहती है या उड़ती है, और हवा के कारण ही अचानक धरती पे वो आके नहीं गिरती है, बल्कि किसी न किसी वस्तु में अटक कर रह जाती है। वैसी स्थिति पोशाक के कारण भी होता है कि लोग अपने पोशाक को देखकर किसी के दुख दर्द को समझते नहीं हैं। नेक्स्ट है, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा। खसम लुगाई अर्थात पति पत्नी। आशय यह है कि समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को नियमों, कानूनों व परंपराओं का पालन करना पड़ता है, तभी वह सामाजिक प्राणी कहलाता है। क्योंकि समाज में अपनी दैनिक आवश्यकताओं से अधिक महत्व जीवन मूल्यों को दिया जाता है। इस कहानी में बुढ़िया को घर की मजबूरी फुटपाथ पर खरबूजे बेचने के लिए विवश कर देती है, मजबूर कर देती है। वह दिल पर पत्थर रखकर लोगों के ताने सहन करती है। लोग ताना देते हुए कहते हैं कि इनके लिए बेटा बेटी, पति पत्नी और धर्म ईमान सभी कुछ रोटी ही है। लोग किसी की व्यवस्था पर हंस तो सकते हैं, परंतु उसका सहारा नहीं बन सकते कि हाँ उसकी चीज़ें, वस्तुएं जो हैं या फल है वो सारी चीज़ें बिक जाए, ये चीज़ें नहीं, बल्कि उसकी व्यवस्था पर हंसने लगते हैं। तो ये गलत प्रतिक्रिया होती है।
पेट की आग उन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरों से सहानुभूति के स्थान पर ताने सुनने पड़े तो मन फूट फूट कर रोने को चाहता है। ऐसा ही कहानी में उस बुढ़िया के साथ हुआ है। नेक्स्ट है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसका अर्थ है कि इस पंक्ति का आशय यह है कि आज के इस समाज में दुख मनाने का अधिकार भी केवल धनी वर्ग को ही है। यह सत्य है कि दुख सभी को तोड़कर रख देता है। दुख में मातम सभी मनाना चाहते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। दुख का सामना होने पर सभी विवश हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति के पास न तो दुख मनाने की सुविधा है न समय है, वह तो रोजी रोटी के चक्कर में ही उलझा रहता है। संपन्न वर्ग शोक का दिखावा अवश्य करता है, परंतु वे अभागे लोग जिन्हें न दुख मनाने का अधिकार है और न अवकाश, जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं, उन्हें पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए दुखी होते हुए भी काम करना पड़ता है। इस प्रकार निचली श्रेणी के लोगों को रोटी की चिंता दुख मनाने के अधिकार से वंचित कर देती है, क्योंकि उनको अपने परिवार के जीवन को निर्वाह करने के लिए कमाना ज़रूरी होता है। अगर वो दुखी मनाते रह जाएंगे तो वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि शोक करने के लिए या गम करने के लिए भी उसको सहूलियत या सुविधा चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है क्या, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हर एक इंसान का मन उसी तरीके से होता है। दुख में हर एक इंसान दुखी होता है, खुश में या खुशी के पल में हर एक इंसान खुश होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। सबकी जो संवेदना है वो एक ही जैसी होती है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।